समय को खराब न कीजिए। वैज्ञानिक जब अपने समय का सदुपयोग करता है, कुछ नया रिसर्च करके मोबाइल हमें आपको देता है, रिसर्च करके माइक देता है, वीडियो कैमरा देता है, घड़ी रिसर्च करके देता है, बल्ब रिसर्च करके देता है, प्रिंटिंग मशीन रिसर्च करके देता है। परसों में गया था आपकी अन्नपूर्णा एंड सन्स कंपनी में, तो वहां देखा ये प्रिंटिंग मशीन भी बहुत जबरदस्त उनके पास। ये फ्लैक्स सब उनकी मशीन के बने हैं। घर की भैंस घर का दूध, घर की मशीन घर के फ्लैक्स और घर ही के बनाने वाले इतने सुंदर बनाया। गौ माता का फोटो भी है। बहुत वर्षों से मैं सोच रहा था गौ माता का फोटो भी हमारे होर्डिंग में लगे। वो जयपुर में मेरी आश पूरी हो गई। गौ माता, और गौ माता एक ऐसी माता है जीवन भर दूध पिलाती है। तुम्हारी जननी माता केवल 6 महीने 9 महीने दूध पिलाती है, पर ये गौ माता तुमको भी दूध पिलाती है, तुम्हारी माता को दूध पिलाती है, माता की माता को पिलाती है, सबको दूध पिलाती है। अरे गौ माता का दूध तो बिल्ली भी पीती है और कुत्ते भी पीते हैं। ये गौ माता कितनी महान है जो इतना दूध देती है कि पशु पक्षी भी उसका दूध पान करते हैं। इसलिए गौ माता की रक्षा करना मनुष्य जाति का परम धर्म होना चाहिए। गौ माता के लिए भी कुछ समय निकाला करो, कुछ धन भी निकाला करो, गौ माता के लिए कुछ अंशदान कर दिया करो। हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम में एक बूढ़ी गाय कोई भक्त छोड़ गया, दान दे गया। बूढ़ी अब उसके काम की थी नहीं, तो हमको दे गया कि ले लो तुम। बहुत से लोग दान भी ऐसा देते हैं जो अपने घर की जगह खाली कर लेते हैं और तुम्हारे माथे मढ़ देते हैं। दे दिया तो एक गाय आई, 10 दिन में 4-5 गाय और लोग दे गए। उसी तरह की बूढ़ी, लूली, लंगड़ी, कमजोर, दुर्बल, निर्बल, धीरे धीरे 130 गाय लोग छोड़ के चले गए। अब गौशाला बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर बन गया गौशाला। और बन गया तो गौ माता की कृपा से, देखिए गौ माता की कृपा से फिर बहुत विकास हुआ उस आश्रम का। जब तक गौशाला नहीं था तो वहां बाथरूम भी कितने थे? बस 2 ही बाथरूम थे। और गौ माता जिस दिन से पहुंची हैं वहां पर कम से कम 30-35 तो बाथरूम 40 बन गए। और उसमें भी आश्रम का पैसा नहीं लगा, भगत का पैसा नहीं लगा, सरकार ने बना दिया। न जाने क्या गौ माता ने मंत्र पढ़ा कि मुख्यमंत्री के दिमाग को घुमा दिया। उसने इतना फंड दे दिया कि 40 बाथरूम बन गए। अब जरूरत तो संतों के लिए केवल 7-8 की थी, भक्तों के लिए जरूरत थी 20-25 की। पर गौ माता ने कहा कि 40 बाथरूम रखो, भक्त बढ़ेंगे फिर झंझट पकड़ना पड़ेगा। एडवांस व्यवस्था गौ माता के आशीर्वाद से। और उस आश्रम का काफी डेवलप हुआ। गौ सेवा का पुण्य बहुत प्रबल होता है। सेवा का फल तो कभी खाली नहीं होता है, वंचित नहीं जाता है, फल तो मिलेगा ही आपको। सेवा करके तो देखो, चाहे गौ माता की सेवा करो, अपनी माता की सेवा करो, माता की सेवा करो, किसी पंछी की भी सेवा करो। हंस पंछी को बाण मारा था देवदत्त ने, गौतम ने उसको बचाया था।
बचाने वाला भगवान बुद्ध बनता है और मारने वाला व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद रखना, एक हंस पंछी की रक्षा करने वाले गौतम महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, कोटा शहर में हमारे भक्त रहते हैं, पुलिस अफसर है, बहुत उनका प्रेम है, ओम प्रकाश नाम है। उन्होंने मुझसे एक कहानी सुनाई थी कि ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा और कहा आपका एक्सीडेंट होगा 7 दिनों में। तो मैं थोड़ा सावधान हो गया। मैं घर गया, घर से साइकिल से आ रहा था, मेरी प्यास लगी, रास्ते में इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा था, उसमें पानी पीने लगा। पानी पीकर खड़ा हुआ, देखा 10, 20, 50 गायें दौड़ती आ रही हैं हैंडपंप की तरफ। मैंने पूछा ये क्यों आ रही इधर? लोगों ने बताया ये गायें प्यासी हैं, दौड़ इसलिए रही हैं क्योंकि नल के पास जो गड्ढा है, गड्ढे में थोड़ा पानी है, जो गाय पहले आएगी वो पी लेगी, जो पिछड़ जाएगी प्यासी रह जाएगी, इसलिए दौड़ के आ रहे। पुलिस का जवान देखिए, जिस पुलिस को लोग कहते हैं बहुत खराब है, तो उसने कहा कि मैंने फिर हैंड पंप का हत्था पकड़ा और 3 घंटे पानी चलाया और सभी गायों को पिलाया। उसके बाद मैं साइकिल पकड़ा और कोटा शहर तरफ आया और एक्सीडेंट हुआ। हाथ में थोड़ी चोट आई, 7 दिन में ठीक हुआ, सर्विस जाने लगा। ज्योतिषी मिला, उसने कहा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मरे क्यों नहीं? बोले मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, पर हुआ कुछ नहीं और मैं बच गया। बोले क्या इतने दिनों में कोई पुण्य का कार्य किया था? बोले और तो कुछ किया नहीं, लेकिन हैंड पंप चला करके गायों को पानी पिलाया। बोले बस उसी पुण्य के प्रभाव से तेरी जान सुरक्षित बच गई है। गाय का घी खाने से, शुद्ध देसी गाय का घी, आपके शरीर में 50 बीमारियों को पैदा होने से भी रोकता है। थोड़ा सा आधा चम्मच लीजिए। बहुत सी कंपनियां गाय का घी बनाकर पैक करके बेचती है। मुझे नहीं पता वो शुद्ध है कि थोड़ा सा अशुद्ध है, पर लिखा शुद्ध है उसमें। पर अगर शुद्ध खाना है तो 1 गाय पालिए, 2 गाय पालिए, अगर जगह सेटिंग बन जाए तो पालिए। राजस्थान में पचपेड़ा में 4 लाख गाय रहती है। वो साधु संत को, उन भक्तों को, गौ भक्तों को व्यास गादी धन्यवाद देती है। 4 लाख गायों की सेवा, उससे भारत देश की सबसे बड़ी गौशाला है, शायद विश्व की सबसे बड़ी गौशाला हो सकती है। तुम यदि गौशाला नहीं बना सकते हो तो जो गौशाला बनी है उसमें सहयोग कीजिए। और तुम यदि 4 लाख गाय नहीं पाल सकते हो तो 4 गाय पाल लीजिए। अभी हमारे एक भक्त हैं उत्तर प्रदेश में, तो कह रहे थे कि आपका सत्संग सुन करके हम बड़े धनवान बन गए। तो हमने कहा कैसे? बोले आपने सुनाया था कि गाय की सेवा करो, दुधारू जानवर भी पालो। तो मैंने पहले 2 गाय पाला, तो उसमें एक बूढ़ी थी, कमजोर थी, दूसरी अच्छी थी। जो अच्छी थी वो 20 लीटर दूध देती थी, जो कमजोर थी वो कुछ नहीं देती थी। तो उसका 20 लीटर दूध में 18 लीटर में बेचता था। उसी के दूध के प्रॉफिट से कमजोर गाय की सेवा करता था। और उसके दूध से इतना प्रॉफिट हुआ गुरुदेव कि एक मैंने मोटरसाइकिल खरीदा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि और गाय बढ़ा लो, तो मैंने 10 गाय कर दिया है। फिर वाइफ ने कहा 10 भैंस भी कर दो, तो 10 भैंस कर दिया।
अब गुरुदेव 2-3 कुंटल दूध बेचता हूँ, मकान भी बना लिया हूँ दूध से, कार भी ले आया हूँ और 2-4 बूढ़ी लूली लंगड़ी गायों की भी सेवा करता हूँ, बाकी दूध वाली भी रखता हूँ। याद रखना। हमने कहा तुम्हारी वाइफ? बोली वो तो कभी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो 20 गाय भैंस को डील करती है। कहीं पड़वा भागता उसको रपटाती है, कहीं बछड़ा भागता उसको दौड़ाती है, कहीं बछड़ा की रस्सी वो खींचती, बछड़ा उसको खींचता, दोनों में ताकत आजमाने की कोशिश होती तो मेरी वाइफ को कोई रोग नहीं है। मैंने कहा तुमको? बोले सारा गोबर तो हम ही से ढुलाती हो, तो मेरा भी रोग खत्म है सब। हाँ, लेकर चलता हूं गोबर तो उसका रस टपक टपक के सब गिरता है। ऐसा शुद्ध स्वतंत्र शरीर हो गया, चमक गया बदन गुरुदेव। तुम भी थोड़ा ऐसा कुछ पशुओं की सेवा कर लिया करो। शहर में हो जगह नहीं है तो गौशाला में सहयोग कर दो। और ये भारत देश ऐसा है, हिंदू संस्कृति ऐसी है, हिंदू संस्कृति की बहुत सी विशेषताएं। कई मुस्लिम भाई हिंदू संस्कृति में आकर्षित होते हैं और हिंदू संस्कृति की प्रशंसा करते हैं कि वास्तव। पहली बात तो हिंदू संस्कृति में जननी माता का बहुत सम्मान है। हिंदू संस्कृति में जिस मां ने जन्म दिया है, पिताजी का भी बहुत आदर का स्थान है इस संस्कृति में। दूसरा, हिंदू संस्कृति में एक विशेषता ये मैंने देखा, इसमें साधु बनने की भी सुविधा है, साधु बन सकते हो। दूसरी संस्कृति में साधु बनना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें रूल्स नहीं है, इसमें रूल है, रास्ता है। तो इसके लिए मैं हिंदू संस्कृति को धन्यवाद देता हूं, हमको साधु बनने का मौका मिला। तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हिंदू संस्कृति की कि हिंदुओं में सफाई शुद्धता भी बहुत रहती है। इनकी संस्कृति में लिखा, दीपावली का पर्व ही सफाई शुद्धता का पर्व है। होली का पर्व सारा कचरा जला देने का पर्व है। हिंदू संस्कृति शुद्धता की संस्कृति है। चौथी विशेषता हिंदू संस्कृति में एक और बात है, इसमें मेहमान का बड़ा सम्मान है, बहुत आदर है। अतिथि देवो भव। श्वेतेश्वर उपनिषद में कहा गया है कि अतिथि देवता के समान होता है, अतिथि का सम्मान है इसमें। मां को देवी का स्थान दिया गया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये श्वेतेश्वर उपनिषद के मंत्र है कि मां देवी का रूप है, पिता देवता का रूप है, अतिथि देव के समान है, और आचार्य यानी गुरुजी जो तुम आत्मज्ञान दे रहे हैं वो भी एक परम देवता है। ये देवता कितनी उदारता कि सब देवताओं का स्थान इसमें। और इसकी पांचवी विशेषता एक और है कि हिंदू संस्कृति दयालु संस्कृति भी है। इसमें मैंने जितने महात्माओं को देखा वो सब दयालु है, सबकी यही संदेश की बातें हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, पाप मोले अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। स्वामी महावीर, ये जैन धर्म हिंदू धर्म का और विशुद्ध रूप है, उसमें भी दया का बहुत बड़ा स्थान है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा और दया, करुणा और प्रेम नाम अलग अलग है, मौलिक रूप इसका एक ही है। और हिंदू संस्कृति में एक छठी विशेषता और है, वो ये है
कि बड़े बड़े परिवार आपस में प्रेम से रहने की साधना भी इसमें होती है। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। और मैं तो कहूंगा तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इसलिए सत्संग मिल रहा। मैं विश्व के 8 देशों में गया हूं, हिंदुस्तान जैसा किसी देश में कोई आनंद हमको नहीं दिखा। चहल पहल है, चमक दमक है, बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची हैं, लेकिन जो प्रेम हमारे हिंदुस्तान में है, जो आस्था, जो स्नेह, जो दया, जो करुणा, जो माता पिता का सम्मान का स्थान, जो गुरु की गरिमा, जो महिलाओं में देवी का रूप देखा जाता है, केवल भारत देश में है और किसी देश में नहीं। भारत देश में थोड़ी भी समझ हो तो कोई भूखा नहीं सो सकता। यहां भंडारे भी चलते रहते, अन्न क्षेत्र चलते रहते। कुंभ मेला में आप चले जाइए, हजारों भंडारा चल रहा है, अन्न क्षेत्र हजारों जगह चल रहा है, 1-2 जगह नहीं। इंसान की सेवा में ही भगवान की सेवा को देखा गया है। ऐसा धर्म यह है आपका, जहां पर नदियों का भी सम्मान है, जहां पर ऐसा घर कोई शायद होगा जिसके घर में छोटा सा मंदिर ना हो।